पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इसमें हनुमान जी की कथा और राम भगवान के रावण युद्ध के समय जो हनुमान जी की एक संवाद है उसके बारे में बताया गया है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो इस कथा में उस टाइम की बात है कि जब राम भगवान रावण से युद्ध कर रहे थे तो राम भगवान को जिस बाण और जिस तीर का निशान मारना था रावण पर, वह तीर उनके पास नहीं था। वो हनुमान जी को पता था कि वो तीर कहाँ है। तो हनुमान जी ने सोचा कि तुरंत उस तीर को लाके और श्री राम भगवान के तुनीर में डाल दूं। तो हनुमान जी बहुत ज्ञानी भी थे। उनने सोचा अगर तुम बिना पूछे उनकी बिना परमिशन के उनके तुनीर में बाण और ये जो तीर है इसको रखूँगा तो श्री राम भगवान नाराज़ हो जाएंगे कि आपने छल का प्रयोग किया और उसको छल से मरवा दिया। मैं उसको छल से नहीं मारना चाहता हूँ। लेकिन सारे देवताओं ने आग्रह किया, बहुत विनयपूर्वक बात की कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो श्री राम भगवान उनको धोखे से मारेंगे नहीं। सब देवताओं के आग्रह करने पर हनुमान जी ने वही रूल अपनाया कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। संसार के हजारों लोगों को गलत काम होने से बचाना है तो एक काम गलत मैं भी कुछ खो के कर दूंगा। अगर जो भी इसकी सज़ा मुझे देंगे श्री राम भगवान, मैं सज़ा को स्वीकार करूंगा। लेकिन मैं उनका जो तीर है जो उनके तुनीर में होना चाहिए जिससे राम भगवान रावण की मृत्यु कर सकें, वो मुझे लाके रखना ही पड़ेगा। तो हनुमान जी वो तीर लाके उनके तुनीर में रखते हैं। राम भगवान उस तीर से रावण का वध कर देते हैं। तो बाद में फिर हनुमान जी बोलते हैं कि भगवान ऐसी ऐसी बात थी इसलिए मैं धोखे से रखा हूँ, आप जो सज़ा दोगे मैं मानूंगा। तो श्री राम भगवान माफ़ कर देते हैं कि जब दुनिया लोगों का जब भला होना हो तो आपने अच्छा काम किया। तो मैसेज हमें यही मिलता है, इस कथा से यही हमें जानकारी प्राप्त होती है कि अगर जब हजारों लोगों का भला हो तो एक छोटा गलत काम करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन बार बार ऐसा नहीं करना जब बहुत ही संकट हो। मतलब आपको एक छोटा गलत काम करना ही पड़ेगा हजारों लोगों की मदद करने के लिए। तो आनंद आया हो अगर इस संवाद में तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों की दया से मेरा 4000 व्यू हो गया है, 45 सब्सक्राइबर। आप लोगों का प्यार ऐसा ही बना रहे। बोलिए बजरंगबली की जय।